की तैयारी भी शुरू हो गई है। नई पार्टी बिहार में लॉन्च होने वाली है आरसीपी सिंह की। तो क्या आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर मामला कुछ और है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बिहार में चल रहे अलग अलग राजनीतिक मुद्दों को भी उठाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, बिहार में एक तरफ उपचुनाव की तैयारी चल रही है, कैंडिडेट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि 31 तारीख को दिवाली के दिन वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी है या फिर मामला कुछ और है? नहीं, देखिए आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार लोग कहते थे कि एकदम एक जिस्म दो जान वाली बात है, जिसे लोग कहते थे। कोई ऐसा राज नहीं है जिसके हमराज आरसीपी सिंह नहीं है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या करने वाले थे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को आरसीपी सिंह बिलीव करते थे, उसको लागू किया जा सकता था। लेकिन राजनीति है, डिफरेंसेस होते हैं। अलग हुए आरसीपी सिंह, बीजेपी में गए, और आपकी जो खबर है कि 31 तारीख को वो अपने नए पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, एकदम सही खबर है। और जो मूल सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को नुकसान होगा उनके पार्टी से, तो इसका जवाब हाँ में दिया जा सकता है, यस में। सर, दूसरी चर्चा बिहार में शराबबंदी पर हो रही है। शराबबंदी को लेकर कभी जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को शराबी बता रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, वो नीतीश कुमार पर हमलावर है शराबबंदी को लेकर। कभी विस्की की बोतल पर नीतीश कुमार की तस्वीर, कभी शराब की अलग ब्रांड बताकर नीतीश कुमार पर हमला बोला जा रहा है। तो वहीं राजद भी जदयू पर पलटवार कर रही है, जदयू राजद को घेर रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि शराबबंदी से एक तरफ जनता परेशान है, जहरीली शराब बनाई जा रही है, उससे जान जा रही है, और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो मजाक बनाने में लगी हैं, एक दूसरे का जो मजाक है वो बना रही है, और इससे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, शराब पर भी वंदना जी हम लोग बात करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन हमको लगता है कि आरसीपी सिंह वाला आपने जो सवाल किया है ना, थोड़ा सा उसमें विस्तार के जाने की ज़रूरत है कि जो अति पिछड़ा का वोट है, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह ने जिस संगठन को खड़ा किया, अभी उनके घर पर कौन लोग जा रहे हैं? वही लोग जा रहे हैं जो नीतीश कुमार से भी जुड़े हुए हैं। पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज उनके यहाँ जा रहा है, खासकर कोयरी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, वो लोग जा रहे हैं उनके पास कि आप संभालिए मोर्चे को। नीतीश कुमार के बाद कौन है? आप ही हैं। उनसे यही के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी जब तक है, या जब उनकी राजनीतिक पारी खत्म होगी, उसके बाद हम लोग को देखने वाले तो आप हैं आरसीपी बाबू। तो इसी दबाव में आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी को लॉन्च कर, जदयू के कई बड़े चेहरे भी आरसीपी सिंह की जब नई पार्टी लॉन्च हो जाएगी तो उसमें शामिल हो एकदम वही समाज के बहुत सारे नेता जो हैं आरसीपी। देखिए, समाप्त होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि अगर कोई उस तरह की परिस्थिति हुई तो वो समाज एक साथ ही शिफ्ट करेगा आरसीपी के साथ। ये तैयारी है, कोई नहीं करे कि एक दिन में ये चमत्कार हो जाएगा, ये धीरे धीरे होगा, जिसकी शुरुआत 31 तारीख से आरसीपी सिंह कर रहे हैं। जी, पार्टी लॉन्च की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले कुछ ऐसी ही चर्चाएं चल रही थी जनसुराज को लेकर। कहा जा रहा था कि कई बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे, जदयू से बात कर ले या फिर राजद की बात कर ले या भाजपा, जिसको कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा वो जाएगा जनसुराज के साथ। अब वो जो पहले जो सुर्खियां बन रही थी वो धीरे धीरे कम हो चुकी है, लेकिन अब क्या आरसीपी सिंह एक नया ऑप्शन बनकर उभरेंगे? निश्चित तौर पर उभरेंगे। जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर उस समाज के लोग जो नीतीश कुमार को देख रहे हैं, जो उनके साथ हैं, वो लोग आएंगे। ये तय है कि ये गठबंधन होगा आरसीपी सिंह का, वो बीजेपी के साथ होगा, ये भी तय है। तो एक बड़ा फोर्स हो सकता है। पर्पस यही है कि ये वोट आरजेडी के खाते में ना चला जाए, ये वोट किसी दूसरे पार्टी के खाते में ना चला जाए। ये फोर्स जहाँ पर था, चेहरा बदल जाए, नीतीश कुमार की जगह पर आरसीपी सिंह हो जाए, बस वो वोट वहीं पर रह जाए।
यही एक कवायद है जी। वोट छिटकने की अगर जहां तक बात है तो वो तो नीतीश कुमार के साथ फिर से आरसीपी सिंह आ सकते थे, वोट अपना संभाल सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ना आकर वो नई पार्टी बना रहे। तो क्या भाजपा के लिए ये भी एक नया कोई प्लान है, कोई भाजपा की रणनीति है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए, जिस फक्र से नीतीश कुमार जीते हैं और कहते हैं कि हमारे बिना तो कोई पार्टी बिहार में चल ही नहीं सकती, क्या इसकी भी कोई तैयारी चल रही है? सियासी चर्चा यही है, जो आपके कार्यक्रम का नाम है सियासी चर्चा, यही है कि बीजेपी ही इस पार्टी को प्लान कर रही है ताकि नीतीश कुमार पर एक अंकुश, एक दबाव हमेशा बना के रखा जाए, क्योंकि उनका जो बेस वोट है अगर वो ट्रांसफ़र होता है आरसीपी के साथ तो फिर उनके पास बचेगा क्या। तो इसके लिए एक दबाव की राजनीति नीतीश कुमार पर बीजेपी करना चाहती है और आगे की प्लानिंग जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं वो भी प्लानिंग है, तो दोनों काम साथ साथ चलेगा जी। तो क्या नीतीश कुमार उसके बाद जिस तरीके से पलटी मारते रहते हैं या फिर कुछ भी अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो जो उनकी गतिविधियां हैं वो बदलने लगती हैं, कभी तेजस्वी पे कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखा जाते हैं, कभी तेजस्वी इधर से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने लग जाते हैं, तो क्या इस पे अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है बीजेपी? हम कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह बस एक चेहरा है, पीछे बीजेपी का हाथ है। जी एकदम सही आपका आकलन है, बस एक चेहरा है, एक नेतृत्व करता है, बाकी तो बीजेपी अपना खेल बिहार में खेलेगी ही 25 के चुनाव में, ये तय मान के चलिए आप जी। 2025 में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा, एकदम 100% देखने को मिलेगा जी। ऐसे के साथ हम चर्चा करेंगे आगे और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाया है। जो चर्चाएं चल रही हैं बिहार में शराबबंदी से लोगों की जो जान है वो जा रही है, क्योंकि शराबबंदी है और जहरीली शराब बनाई जा रही है। तो आपसे जो हमने सवाल किया उस पर फिर आएंगे सर कि क्या बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जो पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं, ठोस कदम कुछ नहीं उठाया जा रहा है? सही बात है कि अभी 3-4 दिन से क्या है वंदना जी, दारू पॉलिटिक्स हो रहा है, आप बोल रहे हैं उन पर, वो बोल रहे हैं आप पर। साथ विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ था, फिर आरोप प्रत्यारोप क्या हो रहा है, जो मासूम जाने जा रही हैं जहरीली शराब से, उस पर बात हो कि भाई क्यों हो रहा है, ये जहरीली शराब कहाँ से आ रही है, कहाँ बन रही है, मिनी फैक्ट्री हो गई है शराब की बिहार में, खासकर मुजफ्फरपुर उस सब इलाके में, तो ये कैसे हो रहा है? क्या पुलिस प्रशासन की नज़र नहीं है या मिली भगत है? कुछ तो हो रहा है जी, लेकिन इस पर चर्चा करने के बजाय ये लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। वही हो रहा है, सुशासन ब्रांड दारू, जहां दारू अनलिमिटेड, ये अनाप शनाप बातें हो रही है राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन जो कोर चीज़ है कि जहरीली शराब पीने से लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे जान बचाई जाए, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है, उसका कोई एक्शन प्लान नहीं है। 2-4 लोगों को आप निलंबित कर दीजिएगा, सस्पेंड कर दीजिएगा, छोटे पुलिस अधिकारी को, मामला रफा दफा हो गया। अब देखिए कहीं चर्चा है कि 40 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब से, आज के अखबारों में या मीडिया में या नेताओं के जुबान से कोई बात आ रही है? सब भूल गए। अब चर्चा हो रही है जहां अनलिमिटेड दारू, सुशासन ब्रांड दारू, अब उसकी चर्चा हो रही है। तो यही है जो आपने कहा ना कि मजाक बना के रख दिया, वो मजाक ही बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सर आज दिन भर की अगर हम बात करें सियासी चर्चा में, दिन भर क्या कुछ राजनीतिक हलचल रहा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो भारत रत्न की मांग उठने लगी है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को लेकर ये मांग जदयू ने उठाया, अब राजद ने पोस्टर पर जारी कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देना चाहिए। वहीं पर पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भी भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। तो एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है, ये भारत रत्न देने की जो मांग उठ रही है ये कितनी जायज़ है? देखिए, समर्थक लोग मांग उठाते हैं, उसमें उनका अपना फायदा है। वो अपने नेताओं को ये कन्विंस करते हैं कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार के लिए जब ये मांग की गई थी तो लोगों ने क्या कहा कि भारत रत्न तो जो लोग रिटायर कर जाते हैं या लोग जो डेथ कर जाते हैं, जो जीवित प्राणी है उनको तो भारत रत्न अभी तक मिला ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। तो क्या जदयू लोग के चाहते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लें? लोगों को मतलब ही नहीं पता, लेकिन भारत रत्न तो बस केवल जो है एक होता है वर्ड टीटीएम करना, चापलूसी करना, तो ये सब मांग उठते रहता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें कुछ होनी नहीं है। एक से एक बड़े बड़े दिग्गज हैं। अरे पहले रतन टाटा उसको डिजर्व करते हैं या फिर दूसरे लोग डिजर्व करते हैं? ये तो सोचने समझने वाली बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव की तैयारी है, उसके साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर भी बात की जा रही है। जो राजनेता है वो जनता को मुद्दों से कई बार भटकाने की भी कोशिश करते हैं और उसी पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। बाकी इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।